गांव मेरा। मैं जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला का फैन हूँ और जिन चुनाव में भी मैं साइकिल पर यात्रा करी थी मैंने। अच्छा, मेरे 4 पीढ़ियां डाली जो कि देवलाल परिवार से जुड़ी हुई है और आगे भी दुष्यंत चौटाला की वोट मेरे बच्चे भी डालेंगे। ऐसे सारे काम करने लग रहे हैं जी, को नाराजगी है क्यों नहीं? युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा, पक्की नौकरियां खत्म करते जा रहे, पद खाली पड़े हैं, कौशल के नाम पर सब महकमा कौशल के नाम पे दिया जा रहा है। हाँ, जितने भी आदमी आए हुए हैं ना, सभी रमेश कौशिक जी से प्रभावित होकर आने लग रहे हैं और ये पंडाल पूर्ण रूप से भर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है जी। रैली हुई, मैं तो ये माध्यम से कहना चाहूँ, अगर अमित शाह ने गुहाना में दोबारा आना हो ना तो दुष्यंत को स्टेज पर साथ लेकर आए और फिर यहाँ का गुहाना का रैली का एक अलग ही नजारा देखने को आएगा। किसानों का गन्ने का भाव था हमारा, तो उसमें क्या 10 रुपए में क्या होता है? 10 रुपए में कुछ ही नहीं होता। कम से कम किसानों को 100 रुपए क्विंटल प्रति भाव देना चाहिए था अमित शाह ने। ये तो कह रहे हैं कि देखिए किसानों की तो एमएसपी भी नहीं मिल रही और 10 रुपए ही वो बढ़ाया गन्ने का रेट। अमित शाह की रैली है, यहाँ पर हमें 2 जन मिले हैं। एक है बीजेपी से जुड़े हुए, यानी कि हम ये बोलते हैं बीजेपी पार्टी के फैन, और दूसरे मिल गए हमें दुष्यंत चौटाला के फैन। अब इन दोनों में क्या बातचीत होने वाली है वो आपको हम बताएंगे। पहले ये बता दें, अमित शाह की रैली है, गांव देहात के जितने लोग यहाँ पर अभी तक नजर आने चाहिए थे उतने नजर नहीं आए हैं, क्या कहेंगे? मैं जी रमेश कौशिक जी से बहुत प्रभावित हूँ। मैं, मेरा गांव है बराड़खेड़ा और मेरा ब्लॉक है जुलाना में बहुत ही प्रगतिशील कार्य किए हैं रमेश कौशिक जी ने। नई अनाज मंडी, मेडिकल, कार्यपालिका का जो भी है निर्माण करवाया है, बहुत ही प्रगतिशील, बहुत ही डैम बनवाए हैं, रोड, सड़क, पुल, सब कुछ सारे कार्य किए हैं जी। और यहाँ जितने भी आदमी आए हुए हैं ना, सभी रमेश कौशिक जी से प्रभावित होकर आने लग रहे हैं और ये पंडाल पूर्ण रूप से भर जाएगा, इसमें कोई शंका नहीं है जी। हाँ, आपका क्या सोचना रैली को लेकर? मैं नरेश चहले, विरोध दल का, मैं मनपुर गाँव मेरा। मैं जननायक जनता पार्टी का दुष्यंत चौटाला का फैन हूँ और जिन चुनाव में भी मैं साइकिल पर यात्रा करी थी मैंने। अच्छा, मेरे 4 पीढ़ियां डाली जो कि देवलाल परिवार से जुड़ी हुई है और आगे भी दुष्यंत चौटाला की वोट मेरे बच्चे भी डालेंगे। उसके अलावा हम दूसरे को वोट, ठीक है, ये साझेदारी में जा मिले। बीजेपी के साथ गठबंधन में चंडीगढ़ बैठ चुके हैं, चंडीगढ़ बीजेपी के साथ गठबंधन है, गठबंधन के अंदर काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो काम होने चाहिए थे वो काम नहीं हो रहे, जो काम होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे। लेकिन दुष्यंत भाई जी मिलकर सहयोग की से मतलब बड़ी अच्छे काम करने को जा रहे हैं। दुष्यंत जी कुछ काम करके भी दिखाए दुष्यंत जी ने, लेकिन मैं तो यहाँ मेरा आने का कारण है सिर्फ दुष्यंत जी के उसके। मैं तो वैसे आज दुष्यंत जी अगर मंच पे होते ना तो यहाँ बहुत ही अलग से नजारा था। इतनी रैली, भारी तगड़ी रैली होती है, अमित शाह देखते रह जाते हैं गुहाना के अंदर, इतनी रैली हुई। मैं तो ये माध्यम से कहना चाहूँ, अगर अमित शाह ने गुहाना में दोबारा आना हो ना तो दुष्यंत को स्टेज पर साथ लेकर आए और फिर यहाँ का गुहाना का रैली का एक अलग ही नजारा देखने को आएगा। हाँ, ये कह रहे अगली बार अमित शाह तो दुष्यंत को साथ लेके आए ताकि लोग ज्यादा आए। ये तो जी इनकी सोच है। ये जो यहाँ हमारे सांसद है जी रमेश कौशिक सोनीपत से, यहाँ उन्हीं की मौजूदगी में काम होंगे, जो कुछ होएगा और उन्हीं के स्वागत, हम सारे मिलकर उन्हीं के साथ अमित शाह का स्वागत करेंगे और वही ये काम कर रहे हैं। अगर जो भी काम हुए गुहाना में, मतलब जींद में, सोनीपत में, जितने भी काम किए रमेश कौशिक जी ने किए और किसी का यहाँ कोई फेरबदल नहीं है जी। अच्छा, तो दुष्यंत से नाराजगी है क्या? बीजेपी से जो जुड़े रहे हैं या जिनको बीजेपी पसंद है उनको दुष्यंत कैसे लगते हैं? वो तो जी अपनी अपनी सोच है जी। दुष्यंत गठबंधन कर रहे हैं तो उनका सरकार में हिस्सा है जी। अगर गठबंधन इनका चलता रहा तो ठीक है, ना तो अपने राज्य जी, वो अपना राज्य जी। अच्छा, तो इतनी सीटें क्यों कम आई बीजेपी की, क्या कारण आप मानते हैं? मतलब जी ये तो पता नहीं मैम जी मेरे को इतना जी। अच्छा, वैसे बीजेपी हमारे तो ये सोनीपत में तो खूब काम करवा दिए जी। ये कह रहे सोनीपत में काम करवा दिए? ऐसा सोनीपत में काम है दुष्यंत जी ने कराए हैं, डिप्टी सीएम है और खट्टर जी, मैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हैं, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं।
लेकिन काम मैं ये कहूँगा अब जो सच्चाई है उसके मुताबिक किसानों के काम नहीं हुए। जैसे किसान की मेहनत ने देखते हुए एक किसान के पास क्या है, खेती बाड़ी है, जो कि पूरे प्रदेश का पेट भरता है, किसान भरता है, और पूरा भारत का किसान पेट भरता है। उपजाऊ राजनेता कोई खेती थोड़ा करते हैं अमित शाह, लेकिन किसान को पता चलता है जितनी मेहनत करके वो उपजाऊ मतलब अनाज उगाता है, लेकिन उस अनाज का भाव नहीं मिल रहा। पीछे धरने दिए दिल्ली में धरने दिए, एमएसपी पर खरीदो, एमएसपी गए तो दी लागू नहीं होली। अब किसानों का गन्ने का भाव था हमारा, तो उसमें क्या 10 रुपए में क्या होता है, 10 रुपए में कुछ ही नहीं होता। कम से कम किसानों को 100 रुपए क्विंटल प्रति भाव देना चाहिए था अमित शाह ने। ये तो कह रहे हैं कि देखिए किसानों की तो एमएसपी भी नहीं मिल रही और 10 रुपए ही वो कि बढ़ाया गन्ने का रेट है। ऐसा है जी, 10 रुपए कुछ कम नहीं होंगे, बढ़ जाओ। आप क्या काम करते हैं? मैं तो जी घर खेती बाड़ी करे आगरो जी। अच्छा, तो खेती बाड़ी कितने किले हैं आपके? मेरा जी 4 किले है जी। तो 10 रुपए बढ़े, आपको लगा कि और ज्यादा बढ़ने चाहिए? जी जो ऐसा जितना मिल जाए जी, जितने उससे हम सब्र करना पड़ा है जी। क्यों, क्या आप सरकार को ये बता नहीं सकते कि हमने आपको वोट दिया है, 2022 में आए, दोगुनी करने की बात कही गई थी? ये अपने विधि विधान तो बताओगे जी, वे एकदम तो चुकर बताओ। नाराजगी नहीं होती है कि जो सरकार ने कहा कम से कम वो काम तो कर देना? ऐसा जी नाराजगी नहीं है जी कुछ भी जी, मतलब जी ऐसे ऐसे सारे काम करने लग रहे हैं जी। को नाराजगी है क्यों नहीं? युवा को रोजगार नहीं दिया जा रहा, पक्की नौकरियां खत्म करते जा रहे हैं, पद खाली पड़े हैं, कौशल के नाम पर सब महकमा कौशल का नाम तो दिया जा रहा है, और वो कौशल भी पोर्टल खोलते हैं तो वेबसाइट नहीं चल रही, कभी वो बंद बताते हैं, कभी वो बंद बताते हैं। रोजगार बिल्कुल खत्म कर रखा है, लेकिन युवा को रोजगार देना चाहिए, मैं तो ये कहूंगा। और किसान क्या है, बच्चों की फीस नहीं भर सकता, आज महंगाई इतनी आसमान को छू रही है, अब वो अपने बच्चों पालन पोषण नहीं कर पा रहा किसान तो सबसे मतलब इस जमीन के ऊपर मतलब सबसे मेहनतशील है। खेत में किसान और बॉर्डर पर जवान, ये 2 आदमी मारे जा रहे हैं, जो महंगाई के हिसाब से इनका कुछ नहीं करा जा रहा है।